क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर भागदौड़ के बाद भी आपका काम पूरा नहीं होता? लगता है जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि प्रोडक्टिविटी का राज टाइम मैनेजमेंट में छुपा है, हर मिनट का हिसाब रखना, टास्क प्लान करना और खुद को डिसिप्लिन में ढालना। लेकिन क्या होगा अगर ये तरीका ही गलत हो? लेखक डेविड कडेवी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि असली प्रोडक्टिविटी का रिश्ता घड़ी से नहीं बल्कि दिमाग से होता है। अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से काम करें तो कम समय में भी ज्यादा और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। एक अनपेक्षित मौका। डेविड कभी नहीं सोचते थे कि वो एक लेखक बनेंगे। लिखना उनके लिए आसान नहीं था, नहीं इसमें उनकी कोई खास दिलचस्पी थी। लेकिन फिर उनके पास एक सुनहरा मौका आया, एक पब्लिशर ने उन्हें किताब लिखने का ऑफर दिया। यह इतना बड़ा अवसर था कि वो चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस सफर पर निकल पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें लिखना आता नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर टाइम मैनेजमेंट से दुनिया के बड़े लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने हर सेकंड को प्लान करना शुरू कर दिया, सुबह जल्दी उठना, सोशल लाइफ छोड़ना, हर छोटी चीज के लिए टाइम टेबल बनाना। लेकिन नतीजा? एक खाली स्क्रीन और बढ़ता हुआ स्ट्रेस। जब सब कुछ प्लानिंग के बावजूद बिगड़ रहा था। डेविड का टारगेट था कि कुछ हफ्तों में अपनी किताब का 25% हिस्सा पब्लिशर को सौंप दें। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी एक लाइन ठीक से नहीं लिख पा रहे थे। टाइम मैनेजमेंट के सारे नियम फॉलो करने के बावजूद उनका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार स्ट्रेस से बचने के लिए उन्होंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और कोस्टा रिका चले गए। वहां का शांत वातावरण शायद उनके दिमाग को खोल सके, उन्होंने यही सोचा था। लेकिन हकीकत में वहां पहुंचकर भी उनके विचार वही थे, डेडलाइन, पेंडिंग काम और असफलता का डर। एक छोटी सी मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक दिन झुंझलाकर वे होटल के कमरे से बाहर निकले। चलते चलते उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति को देखा, डिएगो वहां के एक लोकल आदमी थे जो मुस्कुराते हुए उनसे बातें करने लगे, समुद्र, मौसम और छोटी छोटी खुशियों के बारे में। यह बातचीत मुश्किल से कुछ मिनट चली, लेकिन इसका असर जबरदस्त था। पहली बार डेविड का दिमाग काम की टेंशन से बाहर निकला। और जब उसी शाम उन्होंने फिर से लिखने की कोशिश की तो कमाल हो गया। पहली बार शब्द खुद ब खुद बहने लगे। तभी उन्हें समझ आया, समस्या समय की नहीं थी, दिमाग की थी। टाइम नहीं, माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। इस अनुभव ने डेविड के सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने सख्त टाइम टेबल छोड़कर अपने दिमाग की एनर्जी के हिसाब से काम करना शुरू किया। जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करता तब वो लिखते। जब थकावट महसूस होती तो एडिटिंग या छोटे मोटे टास्क कर लेते। अब काम बोझ नहीं था बल्कि एक फ्लो में बहने वाला अनुभव बन गया था। सीख, ज्यादा मेहनत नहीं, सही तरीका जरूरी है। डेविड की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, प्रोडक्टिविटी का सीधा ताल्लुक टाइम से नहीं, माइंडसेट से है। अगर आप अपने दिमाग की एनर्जी को समझेंगे तो कम समय में भी ज्यादा और बेहतर कर पाएंगे। लगातार काम करने से सफलता नहीं मिलती, सही समय पर सही काम करने से मिलती है। जब भी लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने का मौका दें। कभी कभी ब्रेक लेना सबसे बड़ा हैक साबित होता है। निष्कर्ष, सफलता घड़ी नहीं, दिमाग तय करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दिन भर भागदौड़ के बावजूद कुछ भी सही से नहीं हो रहा, तो सोचिए, क्या समस्या समय की है या माइंड मैनेजमेंट की? सही जवाब आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। सोच बदलो तो सफलता अपने आप मिलेगी। माइंड मैनेजमेंट, सही समय पर सही सोच का जादू। क्या आपने कभी लंबी टू डू लिस्ट देखकर ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे? वो भारीपन, वो घबराहट, हम सब ने इसे कभी न कभी झेला है। टाइम मैनेजमेंट के नियम कहते हैं, एक काम चुनो और तुरंत शुरू कर दो, लेकिन क्या यह सच में हमें मोटिवेट करता है? डेविड कडेवी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी इस सवाल से नहीं आती कि अभी कौन सा काम कर सकता हूं, बल्कि इससे आती है कि अभी मेरा मन किस काम में लगेगा। जब हम अपने दिमाग की एनर्जी को अपने गोल्स के साथ जोड़ लेते हैं तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। क्रिएटिविटी को चलाने वाला फॉर्मूला।
लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसके लिए गहरी समझ चाहिए कि हमारा दिमाग क्रिएटिविटी और फोकस के साथ कैसे काम करता है। क्रिएटिविटी किसी नल से बहने वाले पानी की तरह नहीं है जिसे जब चाहें चालू कर दें। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हों, म्यूजिक बना रहे हों या कोई पेंटिंग कर रहे हों, आपकी मेंटल स्टेट इस पर सीधा असर डालती है। दो तरह की सोच, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डेविड कडेवी बताते हैं कि सोचने के दो तरीके होते हैं, डाइवर्जेंट, विस्तारित सोच, और कन्वर्जेंट, समेटने वाली सोच। डाइवर्जेंट सोच तब होती है जब हम बिना किसी रोक-टोक के नए आइडिया तलाशते हैं। यह अव्यवस्थित, रचनात्मक और खुला हुआ सोचने का तरीका है। मान लीजिए आप एक लव स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो इसमें आप कई चीजों पर विचार करेंगे, कहानी की टोन, किरदार, इसे अपने नाम से लिखें या गुमनाम रहें, आदि। कन्वर्जेंट सोच तब आती है जब हमें इन विकल्पों में से सही फैसला लेना होता है। आप तय करेंगे कि कहानी कैसा फील कराएगी और क्या इसे छिपकर लिखना सही रहेगा। डाइवर्जेंट सोच बीज बोती है और कन्वर्जेंट सोच उन्हें एक खूबसूरत पेड़ में बदलती है। क्रिएटिविटी का मीठा स्पॉट, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। लेकिन क्रिएटिविटी किसी अलार्म घड़ी की तरह काम नहीं करती। इसे सिर्फ सही समय पर सही तरीके से अपनाना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानें, यानी वो समय और माहौल जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करता है। डेविड इसे यूरेका मोमेंट या आहा मोमेंट कहते हैं, वो पल जब कोई नई चीज अचानक हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे कोई मुश्किल सवाल जिसका जवाब अचानक नहाते समय या टहलते हुए मिल जाए। यह हमारा दिमाग खुद ब खुद करता है जब हम उसे सही माहौल देते हैं। सही समय पर सही काम करने की कला। यह समझने के लिए हमें अपनी सर्केडियन रिदम यानी दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा तरंगों को पहचानना होगा। जब सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी हो तो उसे गहरे और फोकस वाले कामों के लिए रखें। जब दिन भर की भागदौड़ के बाद दिमाग सुस्त लगे तो ईमेल चेक करने या डेस्क साफ करने जैसे हल्के काम करें। एनर्जी को पहचानना जरूरी है। हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजें हमें थकाने के बावजूद सुकून देती हैं, जैसे किसी दोस्त से अच्छी बातचीत या पेंटिंग बनाना। लेकिन कुछ काम बिना मतलब की थकान छोड़ जाते हैं, जैसे बेमतलब की मीटिंग्स या लगातार लोगों से मिलना। अगर हम पहचान सकें कि कौन से काम हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से ऊर्जा चूसते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। निष्कर्ष, टाइम मत संभालो, दिमाग को समझो। अगर आप बार बार यह सोचकर परेशान रहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहिए, तो एक बार सोच बदल कर देखें। प्रोडक्टिविटी समय को पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग को समझने की कला है। अपने क्रिएटिविटी के स्वीट स्पॉट को पहचानें। जब दिमाग तेज चले तो गहरे और चुनौतीपूर्ण काम करें। जब एनर्जी कम हो तो हल्के काम करें। जब भी लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दिमाग को आराम दें, वो खुद समाधान निकाल लाएगा। सफलता 24 घंटे में कितने काम किए उससे नहीं, बल्कि कब और कैसे किए इससे तय होती है। तो अब टाइम को कंट्रोल करना बंद करो और अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाना शुरू करो। क्रिएटिविटी और माइंड मैनेजमेंट, सही समय पर सही काम का जादू। हमारी शारीरिक ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यह दो महत्वपूर्ण सिस्टम्स पर निर्भर करती है। एक सर्केडियन रिदम, यह हमारा बॉडी क्लॉक है जो पूरे दिन हमारी सतर्कता और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। दो स्लीप डेथ सिस्टम, जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो यह सिस्टम ऊर्जा को खत्म करने लगता है। इसीलिए दोपहर के 2:30 बजे के आसपास जब हमारा सर्केडियन रिदम गिरता है और स्लिप डेट हावी होने लगती है, तब हमें अचानक सुस्ती महसूस होती है। अगर हम इन प्राकृतिक चक्रों को समझ लें, तो हम अपनी फोकस और क्रिएटिविटी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मीठा समय, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी का स्वर्ण समय सुबह के वक्त पाते हैं, जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। टॉप वायलिन वादक दिन के पहले 2 से 4 घंटे सबसे कठिन प्रैक्टिस के लिए समर्पित करते हैं। प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर भी अपने सुबह के समय को क्रिएटिव वर्क के लिए इस्तेमाल करते थे। डेविड कडेवी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में फर्स्ट अ रूल की बात करते हैं। यह नियम कहता है कि दिन का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को देना चाहिए।
यह केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज को प्राथमिकता देने के बारे में है। जब आप दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, तो आपका दिमाग बिना किसी बाधा के उस पर पूरा ध्यान लगा सकता है। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। क्रिएटिविटी सिर्फ डेस्क पर बैठने से नहीं आती। आपका दिमाग तब भी काम करता रहता है जब आप कोई काम सक्रिय रूप से नहीं कर रहे होते। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलास ने क्रिएटिविटी के 4 चरण बताए, जो हमें इस प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। 1. तैयारी, प्रेपरेशन, बीज बोने की प्रक्रिया। यह क्रिएटिविटी का पहला कदम है, जहां आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, आइडिया सोचते हैं और नए दृष्टिकोण तलाशते हैं। मान लीजिए कोई कलाकार एक पेंटिंग बनाने की सोच रहा है। वह सिर्फ रंगों के बारे में नहीं, बल्कि उस कहानी के बारे में भी विचार करेगा जो वह बताना चाहता है। डेविड कडेवी जब अपनी किताब लिख रहे थे, तब वो रोज लिखने के बजाय किताबों, अखबारों और रिसर्च मटेरियल से घिरे रहते थे। वह अपने व्हाइट बोर्ड पर अलग अलग आइडिया लिखते और उन्हें जोड़ने की कोशिश करते। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और अराजक लग सकती है, लेकिन यह क्रिएटिविटी का आधार होती है। 2. इंक्यूबेशन, दिमाग को सोचने का समय देना। इस स्टेज में हम अपने प्रोजेक्ट से कुछ समय के लिए दूर चले जाते हैं। जब हम किसी और काम में व्यस्त होते हैं या सिर्फ आराम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में आइडिया प्रोसेस करता रहता है। इस स्टेज में जबरदस्ती सोचने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। 3. इल्यूमिनेशियो, यूरेका मोमेंट। यह वो जादुई क्षण होता है जब कोई विचार अचानक आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। यह किसी भी वक्त हो सकता है, नहाते समय, टहलते हुए या यहां तक कि सपने में भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इल्यूमिनेशन तब ही संभव होता है जब आपने तैयारी और इंक्यूबेशन के चरण पूरे किए हों। उदाहरण के लिए, बीटल्स बैंड के मशहूर गायक पॉल मैकार्टनी ने अपना प्रसिद्ध गाना येस्टरडे एक सपने में सुना था। जब वह उठे तो तुरंत पियानो पर जाकर इसे बजाया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सालों की प्रैक्टिस और तैयारी का नतीजा था, जिसकी वजह से वह उस धुन को पहचान सके। 4. वेरिफिकेशन, परख और सुधार। अब जब आइडिया मिल गया है, तो उसे परखना और सुधारना जरूरी है। पॉल मैकार्टनी ने येस्टरडे की धुन को महीनों तक बेहतर बनाया, तब जाकर वह इतिहास का सबसे महान गाना बना। किसी भी लेखक या कलाकार के लिए यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें कच्चे आइडिया को तराशकर एक निखरी हुई कृति बनाई जाती है। सफलता का रहस्य, समय को नहीं, दिमाग को संभालो। क्रिएटिविटी कोई सीधा सपाट सफर नहीं है। यह एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें समय, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। पहले जानकारी इकट्ठा करें, प्रेपरेशन। फिर उस पर दिमाग को सोचने का समय दे, इंक्यूबेशन। जब यूरेका मोमेंट आए तो उसे तुरंत पकड़े, इल्यूमिनेशन। और आखिर में उस आइडिया को सुधारें और निखारें, वेरिफिकेशन। काम से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। अगर आप अपने ऊर्जा स्तर के साथ अपने काम को सिंक कर लेंगे, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। अपने क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा समय पहचानें और उसे सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिमाग की प्राकृतिक लय को समझें, जबरदस्ती काम मत करें, बल्कि सही समय पर सही काम करें। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो खुद पर दबाव मत डालें। कभी कभी सबसे अच्छे समाधान तब मिलते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। तो अब टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने दिमाग को समझो और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। क्रिएटिविटी का अंतिम चरण, परख और निखारने की कला। क्रिएटिविटी का चौथा चरण, वेरिफिकेशन, वह जगह है जहां बुद्धिमत्ता और अनुशासन मिलते हैं। जब इल्यूमिनेशन स्टेज में हमें एक जबरदस्त आइडिया मिलता है, तो उसे परखने और सुधारने की जरूरत होती है। यही वह समय है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या यह आइडिया असली और मौलिक है? क्या यह बिना किसी खामी के बेहतरीन है? क्या इसे और अच्छा बनाया जा सकता है? जब पॉल मैकार्टनी ने येस्टरडे की धुन बनाई, तो उन्हें डर था कि कहीं यह कोई पुरानी धुन तो नहीं है जो उनके दिमाग में पहले से थी। उन्होंने 1.5 साल तक इसकी मौलिकता जांची, इसके संगीत और बोलों को तराशा, और तब जाकर यह इतिहास का सबसे महान गीत बना।
अगर वेरिफिकेशन स्टेज को नज़रअंदाज किया जाए तो आपकी कृति अधूरी और कमज़ोर रह सकती है। हर स्टेज का अपना महत्व है और इन्हें धैर्यपूर्वक पूरा करना ही एक आइडिया को मास्टरपीस में बदलता है। क्रिएटिविटी कोई रेस नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे अपनाना जरूरी है। द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड कडेवी ने कभी भी रूटीन और सख्त नियमों का पालन नहीं किया। उनकी क्रिएटिविटी का राज फ्लेक्सिबिलिटी था, यानी अपने काम को अपने मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट और माहौल के अनुसार ढालना। उन्हें शिकागो के 95वें फ्लोर से दिखने वाला व्यापक नज़ारा शांत सोचने में मदद करता था। दूसरी ओर इप्सेंटो कॉफी जैसे कैफे में बैठकर सुगंध और माहौल के कारण उनकी क्रिएटिविटी का फ्लो बनता था। उन्होंने पाया कि जब हम अपने मानसिक स्तर के अनुसार काम करते हैं, तब क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा फलती फूलती है। उन्होंने क्रिएटिव वर्क के साथ मुख्य मानसिक अवस्थाओं की पहचान की। एक प्राथमिकता अवस्था, प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट, रणनीति और योजना बनाना। इस स्टेज में आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? डेविड कडेवी के लिए जॉन हैंकॉक सेंटर में बिताया गया समय उनकी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए था। यहां उन्होंने अपनी लिखाई के लक्ष्यों को परिभाषित किया और रचनात्मक यात्रा का खाका तैयार किया। 2 एक्सप्लोर मेंटल स्टेट, जिज्ञासा को उड़ान देना। यह वह अवस्था है जहां कोई दबाव नहीं होता, बस नए आइडियाज खोजने का समय होता है। अगर आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या बनाएं, तो यह स्टेज आपके लिए है। आप कला का इतिहास जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं या म्यूजियम में घूम सकते हैं। यह मुक्त सोच की अवस्था है जहां नए और अनपेक्षित आइडियाज जन्म लेते हैं। 3 अनुसंधान अवस्था, रिसर्च मेंटल स्टेट, स्पष्ट उत्तर ढूंढना। इस स्टेज में खुली सोच से हटकर सटीक जवाब खोजने पर ध्यान दिया जाता है। डेविड कडेवी इस स्टेज में तब जाते जब उन्हें अपनी किताब का एक चैप्टर सही तरीके से स्ट्रक्चर करना होता या किसी तथ्य की पुष्टि करनी होती। यह स्टेज एक्सप्लोरेशन से ज्यादा केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होती है। 4 जनरेट मेंटल स्टेट, असली क्रिएटिविटी शुरू। यह वह जादुई समय होता है जब आप सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। अगर आप एक लेखक हैं तो यहां आप अपना ड्राफ्ट लिखते हैं। अगर आप डिजाइनर हैं तो यहां आप स्केच बनाना शुरू करते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो यहां आप नई धुनें बजाते हैं। यह एक अराजक स्टेज हो सकती है, गलतियां होंगी, चीजें बिखरेंगी, लेकिन यही वह स्टेज है जहां असली रचनात्मकता जन्म लेती है। 5 निखारावस्था, पॉलिश मेंटल स्टेट, अंतिम सुधार और परिष्करण। अब जब आपने कुछ बना लिया है तो उसे बेहतर बनाना जरूरी है। लेखक अपने शब्दों को संपादित करता है। कलाकार ब्रश स्ट्रोक्स को ठीक करता है। फोटोग्राफर प्रकाश को सही करता है। यही वह स्टेज है जहां एक कच्चा आइडिया एक उत्कृष्ट कृति में बदलता है। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट, रचनात्मकता के बाहर की जिम्मेदारियां। हर इंसान को व्यवहारिक काम भी करने होते हैं, जैसे बिल भरना, ईमेल्स का जवाब देना, शेड्यूल मैनेज करना। अगर यह सब अनियंत्रित हो जाए तो यह क्रिएटिविटी के लिए बाधा बन सकता है। इसीलिए इसे एक अलग समय देने की जरूरत होती है। 7 रिचार्ज मेंटल स्टेट, खुद को फिर से ऊर्जा देना। अगर आप लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है। इस स्टेज में आप कुदरत के पास जाते हैं, शौक पूरे करते हैं, आरामदायक नींद लेते हैं। डेविड कडेवी का मानना था कि काम से दूर हटने पर दिमाग को खुद को रीसेट करने का समय मिलता है, जिससे हम फिर से क्रिएटिव मोड में आ सकते हैं। अपने मानसिक अवस्थाओं का सम्मान करें। हर मानसिक अवस्था क्रिएटिव प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने ऊर्जा स्तर और दिमागी स्थिति को समझें। जरूरी नहीं कि आप हर स्टेज को रोज अपनाएं, लेकिन जब भी अपनाएं तो उसे पूरी तरह अपनाएं। क्रिएटिविटी कोई वन साइज फिट्स ऑल प्रोसेस नहीं है। जब आप अपने दिमाग के साथ काम करेंगे, न कि उसके खिलाफ, तो क्रिएटिविटी सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक स्वाभाविक और आनंददायक हिस्सा बन जाएगी। तो अगली बार जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, तो इन मानसिक अवस्थाओं को अपनाएं और अपनी क्रिएटिविटी की पूरी क्षमता को जगाएं। डेविड की कहानी, जब क्रिएटिविटी सिस्टम्स ने मुसीबत से बचाया।
डेविड की कहानी यह साबित करती है कि एक मजबूत क्रिएटिव सिस्टम कठिनाइयों का सामना करने में कैसे मदद कर सकता है। जिस दिन उनकी डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू होना था, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का शोर इतना तेज था कि रिकॉर्डिंग असंभव लग रही थी। वह पनामा सिटी में नए थे, इसलिए कोई शांत जगह ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। इंटरव्यू को दोबारा शेड्यूल करना कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर रॉक का शेड्यूल बेहद व्यस्त था और यह मौका शायद दोबारा न मिलता। ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू कैंसिल करना ही पड़ेगा। लेकिन डेविड हार मानने वालों में से नहीं थे। डेविड ने मुश्किलों को कैसे हराया? घबराने के बजाय डेविड ने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनाया। उन्होंने तुरंत एक कैफे याद किया जहां वह पहले गए थे। वह पूरी तरह साउंड प्रूफ नहीं था, लेकिन उनके अपार्टमेंट से शांत था। बिना समय गवाए उन्होंने जल्दी से अपना रिकॉर्डिंग गियर पैक किया और वहां गए। कैफे में उन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाई, माइक्रोफोन को अपने मुंह के करीब रखा और बाद में सॉफ्टवेयर से ऑडियो को क्लीन किया। परिणाम? इंटरव्यू सफल रहा। इस अनुभव ने डेविड को यह सिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ इंस्पिरेशन पर नहीं, बल्कि अच्छे सिस्टम्स पर भी निर्भर करती है। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, तब एक अच्छा सिस्टम आपकी मदद कर सकता है। कैसे बनाएं अपना क्रिएटिव सिस्टम? डेविड की कहानी हमें कुछ जरूरी सबक सिखाती है, जिनकी मदद से हम अपनी क्रिएटिविटी को और मजबूत बना सकते हैं। एक अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखें। डेविड ने पहले से ही ध्यान दिया था कि कैफे अपेक्षाकृत शांत था, जिससे उन्हें जल्दी निर्णय लेने में मदद मिली। जब आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों, तो पहले से सोचें कि क्या क्या गलत हो सकता है और उससे कैसे निपटा जाए। योजना बनाएं ताकि समस्या आने पर आपके पास तुरंत समाधान हो। 2. एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिव काम शायद ही कभी योजना के अनुसार चलता है। हो सकता है कि आपके शूट के दिन बारिश हो जाए, या फिर जिस टूल पर आप निर्भर थे वह काम करना बंद कर दे, या फिर इंटरनेट ही चला जाए। ऐसे में लचीलापन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, तो आप बाधाओं से हारने के बजाय नए समाधान ढूंढेंगे। 3. अपने टूल्स का सही इस्तेमाल करें, यूज योर टूल्स वाइजली। डेविड ने अपने माइक और सॉफ्टवेयर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे शोरगुल के बावजूद इंटरव्यू की क्वालिटी अच्छी रही। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, तो शॉर्टकट्स सीखें, यह आपका समय बचाएगा। अगर आप लेखक हैं, तो ऑडियो नोट्स या स्क्रिप्टिंग ऐप्स का उपयोग करें। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, तो बैकअप हार्ड ड्राइव जरूर रखें। सिर्फ टूल्स रखना काफी नहीं, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। 4. स्टे काम अंडर प्रेशर। अगर डेविड घबरा जाते, तो शायद इंटरव्यू कैंसिल हो जाता। लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और जो किया जा सकता था, उस पर ध्यान दिया। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाए, तो घबराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। जो आपके हाथ में नहीं है, उस पर समय बर्बाद न करें। शांत रहना ही मुश्किल परिस्थितियों को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी क्रिएटिव रिदम खोजें। डेविड ने यह भी महसूस किया कि हर किसी का क्रिएटिव रिदम अलग होता है। वह रात में ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने रात में काम किया और दिन में आराम किया। कुछ लोग, जैसे बेथ, एक बैलेंस्ड शेड्यूल पसंद करते हैं, जहां सुबह और शाम दोनों समय समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जरूरी यह नहीं कि आप किसी और के रूटीन को फॉलो करें, बल्कि यह कि आप अपनी एनर्जी और लाइफस्टाइल के अनुसार अपना रिदम सेट करें। क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन प्लस सिस्टम्स प्लस लचीलापन। चाहे आप एक लेखक हों, वीडियो क्रिएटर हों, म्यूजिक प्रोड्यूसर हों, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हों, क्रिएटिविटी केवल इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि सिस्टम और लचीलेपन से भी चलती है। जब आप सही प्लानिंग, सही टूल्स और सही माइंडसेट अपनाते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। हर समस्या एक मौका हो सकती है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो घबराइए मत। बस डेविड की तरह सोचिए और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। डेविड की सफलता, क्रिएटिव सिस्टम की ताकत। डेविड और डॉक्टर रॉक के इंटरव्यू की सफलता यह साबित करती है कि एक अच्छा क्रिएटिव सिस्टम नामुमकिन लगने वाली चुनौतियों को भी हल करने योग्य बना सकता है। डेविड ने घबराने के बजाय एक सिस्टम को अपनाया, जिससे वह तुरंत समस्या को पहचान सके, समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सके और अंत में सफल हुए।
क्रिएटिव सिस्टम सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को बचाते हुए आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। क्रिएटिव सिस्टम क्या है? क्रिएटिव सिस्टम एक दोहराने योग्य प्रक्रिया है जिसे आपकी क्रिएटिविटी को बेहतर और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम आपकी क्रिएटिव साइकिल जैसे प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन को जोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका काम लगातार आगे बढ़ता रहे। इस सिस्टम का मुख्य तत्व है मिनिमम क्रिएटिव डोज। मतलब सबसे छोटा और आसान कदम जो आप रोज ले सकते हैं जिससे आपका काम आगे बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर हैं तो रोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। अगर आप पेंटर हैं तो अगली पेंटिंग की सिर्फ एक रफ स्केच बनाना। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आप बिना ओवरलोड हुए लगातार प्रगति कर सकते हैं। ओपन लूप्स की ताकत। ओपन लूप क्या होता है? ओपन लूप वह अधूरा टास्क या विचार होता है जो आपके दिमाग में बना रहता है और आपको बार बार उसकी याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, आपने बिल्ली को खाना खिलाया लेकिन देखा कि खाना खत्म होने वाला है। अब कैट फूड खरीदना एक ओपन लूप बन जाता है और आपका दिमाग इसे पूरा करने तक उसे याद रखता है। क्रिएटिविटी में ओपन लूप्स कैसे मदद करते हैं? एक, आपके आइडियाज जिंदा रहते हैं। अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वह अधूरा रहता है और आपका दिमाग स्वतः ही उस पर आगे सोचता रहता है। 2, यह मोमेंटम बनाता है। अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा स्टेप भी लेते हैं तो धीरे धीरे आप बड़ा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपनी क्रिएटिविटी को सक्रिय रख सकते हैं, भले ही आप बिजी हों। क्रिएटिव सिस्टम्स क्यों काम करते हैं? डेविड का अनुभव यह दिखाता है कि क्रिएटिव सिस्टम्स आपको लचीलापन और ताकत दोनों देते हैं। एक, मानसिक ऊर्जा की बचत, कंसर्व मेंटल एनर्जी। बड़े प्रोजेक्ट छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं जिससे काम का दबाव कम हो जाता है। 2, लगातार गति बनाए रखना, मेंटेन मोमेंटम। ओपन लूप्स के कारण आपका दिमाग आपके अधूरे क्रिएटिव टास्क पर काम करता रहता है जिससे रुकावट नहीं आती। 3, लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो आप मिनिमम क्रिएटिव डोज के जरिए कम से कम काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। 4, बर्नआउट से बचाव, अवॉइड बर्नआउट। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि आपका क्रिएटिव वर्क संतुलित रहे और आप बिना थके काम कर सकें। कैसे अपनाएं एक क्रिएटिव सिस्टम? एक मिनिमम क्रिएटिव डोज तय करें। ऐसा छोटा सा टास्क चुनें जो आपको रोज क्रिएटिव बनाए रखे। 2, ओपन लूप्स बनाएं। छोटे अधूरे टास्क छोड़ें ताकि दिमाग स्वाभाविक रूप से उन पर आगे सोचता रहे। 3, एक रूटीन सेट करें। हर दिन 10 से 15 मिनट भी काफी हैं अगर आप इसे लगातार बनाए रखें। 4, लचीलापन अपनाएं। परिस्थितियों के अनुसार अपने सिस्टम को एडजस्ट करें जैसे डेविड ने किया। 5, रिव्यू और सुधार करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति को परखें और सिस्टम को बेहतर करें। निष्कर्ष, सफलता का राज इंस्पिरेशन प्लस सिस्टम प्लस लचीलापन। डेविड की तरह अगर आपके पास एक मजबूत क्रिएटिव सिस्टम है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ओपन लूप्स और मिनिमम क्रिएटिव डोज का इस्तेमाल करके आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। तो अब से अपना खुद का क्रिएटिव सिस्टम अपनाइए और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। माइंड मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी, सफलता के लिए जरूरी सीख। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग को उस काम के अनुकूल बनाना जो आपको करना है, बजाय इसके कि आप जबरदस्ती किसी टास्क को पूरा करने की कोशिश करें। यह तरीका आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। एक माइंड मैनेजमेंट क्या है? माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की वर्तमान स्थिति को समझना और उसी अनुसार काम चुनना। जब भी आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हों तो खुद से ये सवाल पूछें, अभी मुझे किस टास्क को करने का मन है? मेरी मौजूदा ऊर्जा और फोकस के हिसाब से कौन सा काम सही रहेगा? अगर आप अपने मूड और टास्क को एक दूसरे के अनुरूप बना लेंगे तो काम जल्दी और मजे से पूरा होगा। 2, अपनी क्रिएटिव स्वीट स्पॉट खोजें। माइंड मैनेजमेंट के लिए क्रिएटिव स्वीट स्पॉट ढूंढना जरूरी है। यह वह जगह होती है जहां डाइवर्जेंट आइडिया जनरेशन और कन्वर्जेंट आइडिया को सुधारने थिंकिंग का सही संतुलन बनता है। कैसे खोजें?
एक अपना सबसे प्रोडक्टिव समय पहचानें। कई लोगों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि तब ऊर्जा और ध्यान सबसे ज्यादा रहता है। 2 एक रूटीन बनाएं। अपने सबसे अच्छे समय में क्रिएटिव टास्क पर काम करें ताकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। 3 क्रिएटिविटी के 4 चरण। एक बेहतरीन काम को पूरा करने के लिए 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। 1 तैयारी, प्रेपरेशन, जानकारी इकट्ठा करें, आइडिया बनाएं और काम का प्लान तैयार करें। 2 इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, काम से थोड़ा दूर जाएं ताकि दिमाग बैकग्राउंड में आइडिया पर काम करता रहे। 3 इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, जब अचानक कोई शानदार आइडिया या समाधान दिमाग में आता है। 4 वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, काम को सुधारें, परखें और इसे बेहतर बनाएं। अगर इन 4 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप मिस हो जाता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। 4 क्रिएटिव वर्क के साथ मानसिक चरण। क्रिएटिव प्रोसेस सीधा सीधा नहीं होता, बल्कि यह अलग अलग मानसिक चरणों से गुजरता है। 1 प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज, यह तय करें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। 2 एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर, बिना किसी सख्त नियम के नई चीजें आजमाएं। 3 रिसर्च करें, रिसर्च, खास जानकारी और उत्तर खोजें। 4 क्रिएट करें, जनरेट, लिखें, डिजाइन करें या कोई चीज बनाएं। 5 सुधारें, पॉलिश, अपने काम को एडिट करें और उसे बेहतर बनाएं। 6 प्रबंध करें, एडमिनिस्ट्रेट, ईमेल, बिल या फाइल ऑर्गेनाइज जैसे नॉन क्रिएटिव काम पूरे करें। 7 आराम करें, रिचार्ज, दिमाग को तरोताजा रखने के लिए ब्रेक लें। अगर आप इन सभी चरणों को बैलेंस तो आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा प्रभावशाली होगी। 5 क्रिएटिव साइकिल को अपनाएं। काम और आराम का सही संतुलन बनाएं। यह साइकिल डेली, वीकली या सीजनल बेसिस पर हो सकती है। उदाहरण, एक दिन आइडिया जनरेशन, प्रेपरेशन पर फोकस करें। 2 अगले दिन ब्रेक लें, इंक्यूबेशन, ताकि आइडिया दिमाग में अच्छे से बैठ सके। 3 तीसरे दिन काम को सुधारें, वेरिफिकेशन, और इसे पूरा करें। इस बैलेंस से आप बिना बर्नआउट हुए लगातार क्रिएटिव रह सकते हैं। 6 क्रिएटिव सिस्टम अपनाएं। एक स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे आपका क्रिएटिव काम नियमित रूप से आगे बढ़ता रहे। मिनिमम क्रिएटिव डोज का नियम अपनाएं, यानी सबसे छोटा एक्शन जो आपके काम को जिंदा रखे। उदाहरण के लिए, रोज एक पैराग्राफ लिखें, रोज एक स्केच बनाएं, ओपन लूप्स बनाएं यानी अधूरे टास्क छोड़ें जिससे दिमाग स्वाभाविक रूप से उन पर सोचता रहे और आप आसानी से आगे बढ़ सकें। 7 धीरे चलें लेकिन रुके नहीं। आज की दुनिया स्पीड और प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन क्रिएटिविटी को धैर्य की जरूरत होती है। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो इंतजार करना जानते हैं। क्रिएटिविटी को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश मत करें, प्रोसेस को एंजॉय करें और उसे नेचुरली बहने दें। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट प्लस क्रिएटिव सिस्टम सफलता। माइंड मैनेजमेंट से आप अपने दिमाग की स्थिति को पहचानकर सही काम पर फोकस कर सकते हैं। क्रिएटिव सिस्टम अपनाकर आप बिना तनाव लिए लगातार बेहतर काम कर सकते हैं। धीमे चलें, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़े, यही सफलता की कुंजी है। अब से अपने माइंड को सही दिशा में गाइड करें और अपनी क्रिएटिविटी को अगले स्तर पर ले जाएं।